जो बातें बतलाने वाला हूं इनके ऊपर में, अच्छा हुआ कि जज साहब ने कमेंट की, जज साहब ने वो शब्दों का इस्तेमाल किया, अच्छा हुआ। वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कमेंट करते हैं तो कहा जाता है कि मतलब तुम लोग तनाशाह हो यार। लेकिन जो जज साहब ने बातें कही है उसी के बारे में पूरा विश्लेषण इस एपिसोड में करूंगा। जो आदरणीय हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसी को लेकर बात करूंगा कि जो जज साहब ने बातें कही है वो सुनने लायक है, सुनने लायक है। चिपक कर देखिएगा, आप वीडियो को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल एक जनहित याचिका दायर की गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में। उसी की सुनवाई के दौरान में जो बातें जज साहब ने रखी है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनना चाहिए जो बातें जज साहब ने कहा है। हालांकि जज साहब ने कहा है तो क्या पता थोड़ा सा मुंह बंद होगा, लेकिन अगर कोई अन्य कहा जाता, मतलब कोई अन्य कहते तो कहा जाता कि मतलब ये बिक गए हैं, ये सब कुछ है। लेकिन फिलहाल जो बातें कही है जज साहब ने वो बतला देता हूं। दरअसल जज साहब ने कहा है कि केजरीवाल ने अपने निजी हित को सबसे ऊपर में रखा, मतलब अपने फायदे को हमेशा से रखा। हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनके नेता हमेशा से बोलते हैं कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, हम राष्ट्र के लिए मरते हैं, हम राष्ट्र के लिए हम आए हैं, हम देश के लिए ही आए हैं। इस तरह की तमाम बातें हमेशा कहते हैं कि हमारा कुछ ये जिंदगी नहीं है, हम तो आए हैं सिर्फ अपने राष्ट्र की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आखिरकार ऐसा जज साहब ने क्यों बोला यही बतलाता हूं, क्योंकि जज साहब ने ऐसी चीजें देखी हैं, ऐसे सबूत देखे हैं, तभी तो जज साहब ने इतनी बड़ी टिप्पणी की। राष्ट्रहित इनके लिए सर्वोपरि नहीं है। दरअसल याचिका किस लिए दी गई थी ये बतलाता हूं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल रही हैं और टीन के शेड में पढ़ने के लिए मजबूर है। इसी याचिका को लेकर सुनवाई हो रही थी। उसी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए है। सबसे बड़ी बात कही है जज साहब ने, दिल्ली सरकार को सिर्फ सत्ता में रहना है, वो चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी करे। इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, जारी रखूंगा इस विश्लेषण को कि सत्ता में रहने के लिए उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो फ्री में बांट ही रहे सब कुछ, पाखंड कर ही रहे हैं, ड्रामा कर ही रहे हैं। सत्ता में किसी भी तरह से उनको रहना है। और यही बातें भारतीय जनता पार्टी कहती रहती थी कि सत्ता लोभी व्यक्ति है, सत्ता के लिए ही बना हुआ है, एनी हाउ सत्ता चाहिए, एनी हाउ सीएम चाहिए। जज साहब ने सेम बातें कही है, सत्ता में रहने के लिए किसी भी तरह से इनके ये रहना चाहते हैं। गिरफ्तारी के बावजूद भी इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्र हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात कही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं नहीं कुछ करूंगा, मैं अंदर से ही चलाऊंगा ऑफिस। क्यों? आम आदमी पार्टी में इतने लोग टैलेंटेड नहीं हैं जो सत्ता चला सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के कार्यों को आगे ले जा सके? क्या आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के एब्सेंस में भी दिल्ली सरकार चला सके? लेकिन नहीं है, लेकिन
उनको इस्तेमाल नहीं करना है, उनको सामने लेके नहीं आना है। अगर सामने लेके आ गया तो जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 60 करोड़ का, 70 करोड़ का, 80 करोड़ का जो महल बना है, जो कोविड के टाइम पे लोग मर रहे थे और उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल ऑक्सीजन खेल रहे थे और अंदर ही अंदर घर बनवा रहे थे, वो छूट जाएगा। वापस गाजियाबाद के फ्लैट में चले जाएंगे, वापस चौथी माला, 8वीं माला, 10वीं माला, 6x6 के रूम में रहना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, जनता जनार्दन ने देखा था कि अंदर में इंटीरियर डिजाइन कैसे किया गया था, क्योंकि वो जानते हैं अरविंद केजरीवाल कि कुछ भी हो जाए, एनी हाउ एटलीस्ट मैं 30 से 3500 विधायक लेके आ ही जाऊंगा ना। और फिर वो महल, इतनी बड़ी स्पेस, ये तमाम चीजें कैसे छोड़ दूं? ये मैं नहीं कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार बोलती रहती है। अब वही बातें जज साहब ने कहा है कि जेल के अंदर भी आपने हठ योग कर रखा है। हठ योग मतलब कि मैं तो हिलने वाला नहीं, मैं तो सुनूंगा नहीं, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। हठ योग मतलब मुझे कुछ भी हो जाए, मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ूंगा, घर छोड़ना पड़ेगा। आगे में जज साहब ने कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो जज साहब ने कहा है कि दिल्ली सरकार को जो इस बात की जरा से भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके पास किताबें नहीं है, आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सत्ता का अहंकार चरम पे है। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी है जज साहब ने कि सत्ता का अहंकार चरम सीमा पे बोला है, क्योंकि लगातार ये कहते रहते हैं कि मैं तो राष्ट्र के लिए बना हूं, मैं दिल्ली के लिए बना हूं, मैं सेवा भाव के लिए बना हूं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें सबूत के तौर पे जज साहब ने देखा है, उसी के बारे में तो कह रहे थे कि आपको जिस दिन लगा कि हां मैंने कोई गलती की है, जैसे मुझे इस्तीफा देना चाहिए, उसी समय ठोकर मार देते और कहते कि मैं जा रहा हूं जेल में, वापसी आऊंगा, प्रूफ करूंगा कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन नहीं, ये बोलना कि मैं शिक्षा के लिए सबसे बेहतर काम करता हूं, वो कहीं ना कहीं जज साहब ने देखा है उस सबूत के तौर पे। तभी तो कहा जज साहब ने कि आप लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप लोग का ये सब नौटंकी चल रहा है। आप ये तमाम चीजों पे क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कमेंट किया है अरविंद केजरीवाल पे, उस पे आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। और नॉट